गीता का अध्याय 10। भगवान ने कहा कि यो माम जन्मनादि च वेत्ति लोकम महेश्वरम असमूढ़ं समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मनुष्य मुझे अजन्मा अनादि संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान होता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान को भगवान मान लेना ही पाप से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान कहाँ है कि बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भाव अभाव भयम च यभमेव च। जितनी भी क्रियाएं हैं, दुख है, सुख है, क्षमा है, सत्य है, दम है, सम है, सब भगवान ने इस संसार को चलाने के लिए बनाया है। अहिंसा समता तुष्टि अस्तपोदानम यशो अयसः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथक ददा। जितने भी भाव हैं जो संसार में हैं, जो चल रहे हैं, भगवान ने ही बनाया है इसको चलाने के लिए। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जो भगवान के शरण में हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि भगवान का प्रभाव ही सब जगह है और उनके प्रभाव से ही सब कुछ हो रहा है। इसलिए मंचिता मतगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मे मात नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो लोग मेरे भगवान की चर्चा को सुनते हैं, कहते हैं, सुनाते हैं, रमण करते हैं, संतुष्ट होते हैं, बोध प्राप्त करते हैं, वो मंचिता मतग्राण उनके सब कामों को छोड़ करके मेरे में चित लगाते हैं। मन चित मत चित मतगत प्राणा, जानते हुए अपने भगवान को निरंतर अपने मन में संतुष्टि रखते हैं, वही भगवान को प्राप्त है। किंतु जो आदमी तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, भगवान को प्रेम प्रिय है, और जिसको प्रेम प्रिय है वो भगवान को प्रिय हो जाता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा जानी ले जो जान निहारा। भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रेम ही एक साधन है। प्रेम से ही भक्ति का उद्भव होता है, और जब भक्ति प्रेम से जुट जाती है तो भगवान तुरंत ही मिल जाते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, तो जो प्रीतिपूर्वक भजने लगता है तो भगवान उसको बुद्धि योग देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वह भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवजम विभुम। परम धाम भगवान है, पवित्र भगवान है, शाश्वत भगवान है, दिव्य भगवान है, अजन्मा भगवान है, सर्वव्यापक भगवान है। भगवान की ये विशेषता है कि कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतनाम अंत एव च। मैं शुरुआत में भी रहता हूँ, मध्य में रहता हूँ, अंत में रहता हूँ। मनुष्य का बचपन भी भगवान के साथ गुजरता है, जवानी भी और बुढ़ापा भी, और मरने के बाद भी भगवान आपके साथ हैं। नींद को जीतने वाले अर्जुन को संपूर्ण प्राणियों के मध्य, आदि और अंत में मैं ही हूँ, ऐसा समझाया भगवान ने।
कहते हैं कि रुद्राणाम शंकरच्चस्मि वित्तेशो यक्षराक्षसाम वसुनाम पावकों च अस्मि मेरु शिखराम हम अनंत च अस्मि नागानां वरुणो यादसाम हम पितॄणाम अयर्मा च अस्मि यमः संताम हम। भगवान नदियों में गंगा, पहाड़ों में हिमालय, छंदों में गायत्री छंद मंत्र। भगवान की दिव्य विभूति का अंत कभी है नहीं, वो चलता ही रहता है। अथवा बहुनेत किम ज्ञातेन तव अर्जुनम विष्टुम अहविदम कृष्णम अंश स्थितो जगत। भगवान कहते हैं कि मेरे एक अंश से पूरा संसार चल रहा है, मेरी पूरी विभूति नहीं। मैं सब जगह व्याप्त हूँ। वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, महीनों में मार्गशीर्ष का महीना, नक्षत्रों में सूर्य, यानी भगवान की विभूति सब जगह है। ऐसा कोई चीज नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। जैसे काष्ठ में अग्नि दिखती नहीं है किंतु दिख जाती है। दूध में घी नहीं दिखता किंतु दिख जाता है। प्रभु की कृपा अत्यंत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय सीताराम।